ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में। अभी जो कन्या राशि है तो इनका 2026, 2027 और 2028 का क्या प्रादेश रहेगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि महाराज, जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष रखे हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु जो एक राशि में 1 साल रहते हैं, लेकिन ये बकरी मार्गी होकर अपना हमेशा रास्ता बदलते रहते हैं। और राहु 1.5 साल लगते हैं एक राशि है। अभी चूंकि इस समय आप देखोगे कि कन्या राशि का जो स्वामी बुध है, तो बुध महाराज सूर्य भगवान के साथ तेज गति से अपूर्व गति से चल रहे हैं। अभी आपके कुंडली में, यानी कि जिस कुंडली में केतु 12वें होता है, वो कुंडली मोक्ष योग मानी जाती है, यानी इसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अभी कन्या राशि के 12वें घर में केतु महाराज विराजमान है। तो इस समय जो भी कन्या लग्न या राशि का व्यक्ति जन्म लेंगे, उनका मोक्ष योग होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय यानी कि 2026 में कन्या राशि के लोगों को धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। धार्मिक आयोजन करने का भी आपको शुभ अवसर मिलेगा। आप धार्मिक कार्य भी खूब करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपके 10वें घर में चल रहे हैं। तो कन्या राशि के वो लोग जो किसी नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा उत्तम समय है। आप अपने नौकरी आदि के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका बहुत ही अच्छा योग है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अपना पदोन्नति के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको पदोन्नति का भी योग बनता है। 2 जून 2026 को गुरु महाराज आपके लाभ घर में, यानी कि आपके 11वें भाव में आएंगे। यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाएंगे। अब जब गुरु उच्च का होकर के आपके लाभ घर में बैठेंगे, तो अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको मन चाहा लाभ होने का योग बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठ के आपके भाई पराक्रम घर को देख रहे हैं। भाई बहनों से आपके संबंध में सुधार होगा, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप जो भी पराक्रम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका परिणाम आपको आपके अनुकूल प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में कोई डिग्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आप अपनी डिग्री हासिल करेंगे और उससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। विशेषकर कन्या राशि के उन लोगों के लिए भी ये बहुत सुनहरा अवसर है जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है। उनका गुरु जी का लाभ घर में बैठ के आपके सप्तम घर को देख रहा है, तो आपके शादी विवाह से संबंधित कहीं भी बातचीत चलती है तो निश्चित तौर पे वो आपको सफलता दिलाएगी। आपको वैवाहिक सुख आज प्राप्त होगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज आपके 12वें यानी व्यय भाव में चले जाइए। अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, यह अवसर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप अपनी यात्रा का लुत्फ उठाइए। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि अगर आप व्यापार बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ कोई तीर्थ यात्रा या कोई यात्रा के लिए आप निकलना चाहते हैं, तो यह आपके लिए और अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके सुख भाव में जो कमी कर रहा है, तो वो यात्रा पूर्ण होने से, कामयाबी होने से आपको जो प्रसन्नता मिलेगी, तो उससे आपका जो खर्च हुआ है, व्यय हुआ है, उसका आपके ऊपर कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चूंकि गुरु महाराज 25 जनवरी 2027 को पुनः वक्री होकर यानी कि उल्टे चलते हुए पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपके कर्क राशि में गुरु आएंगे, तब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। विशेषकर कन्या राशि के उन शादीशुदा लोगों के लिए जिन लोगों को संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। आपको संतान सुख प्राप्त होने का योग बनेगा। साथ ही साथ आप कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे, उस काम में आपको पूरी सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपके बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट उपहार आदि भी ला सकते हैं, जो उनकी बहुत दिनों से इच्छा डिमांड रही हो। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु जब आपके कर्क राशि में बैठ के, और चूंकि ये यहाँ से मार्गी होते हुए सिंह राशि फिर कन्या राशि आदि में जाएंगे, तो यहाँ से अगर आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, कोई नया व्यापार बिजनेस से संबंधित आप अगर काम प्रारंभ करते हैं, तो आपको पूरी सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई नया व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें अपने जीवन साथी का के साथ अगर आप का नाम शेयर करके व्यापार बिजनेस चालू करेंगे, तो आपको और अच्छा तेज गति से लाभ होगा। अब 25 जून 2027 को गुरु महाराज पुनः सिंह राशि में आ जाएंगे। आपके खर्च विदेश स्थान में आएंगे। अब यहाँ पर आपका ये योग बता रहा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तो आप प्रयास कीजिए। आपको आपके मन मुताबिक स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। यहाँ पर गुरु बैठ के आपको काफी रोमांटिक बना देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही आनंद लुत्फ उठाएंगे। दोनों के बीच अच्छे प्रेम संबंध भी रहेगा। साथ ही अगर घर से संबंधित आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है। इस दौरान आपको नए मित्र भी बनेंगे, जो आपके लिए सहयोग करेंगे। आपके माताजी का भी आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर आपने किसी से कर्ज आदि ले रखा है, तो आप कर्ज वापस करने में सफल होंगे। साथ ही साथ आप शत्रुओं को भी परास्त करने में सफल होंगे। यहाँ पर हम आपको ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आप वाहन आदि चलाते हैं, तो बहुत तेज गति से न चलावें। साथ ही शेयर सट्टा से संबंधित व्यापार से जुड़े हैं, तो आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। 25 नवंबर 2027 को गुरु महाराज पुनः आपकी राशि में आ जाएंगे। अब जब कन्या राशि में गुरु आएंगे, तब तो आपके बल्ले बल्ले समय शुरू हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई में उच्च सफलता प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छे मधुर संबंध बनेंगे और आप धार्मिक कार्य करने में आपकी कोई इच्छा जागृत होगी और वो धार्मिक कार्य आप करेंगे भी। तो इस तरह से जब कन्या राशि में गुरु महाराज प्रवेश करेंगे, तब आपका जीवन बहुत ही अच्छा। अगर यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी में पदोन्नति का योग है। व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापार आपके अनुकूल अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। अब हम आपसे बात करेंगे शनि महाराज की, क्योंकि शनि महाराज अभी आपके सप्तम घर में वैवाहिक सुख,
पत्नी के घर में बैठे हुए हैं, तो व्यापार के घर में बैठे हुए हैं। ये शनि महाराज अभी आपको थोड़ा आलस्य देंगे। आपको अपने आलस्य से बचना है, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि को देख रहे हैं। तो जब शनि महाराज धीरे धीरे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तो आपके अंदर आलस्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों का अगर आप प्रशंसा ना भी कर सके तो उनकी बुराई करने से बचें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां हम आपके अच्छे समय की अच्छी बातें भी बता रहे हों, वहीं आपको आपकी गलतियों को सुधारने का बारे में भी बता रहे हैं। तो आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों का जितना सम्मान करेंगे, आप निश्चित तौर पे इससे आपकी उन्नति होगी। और विशेषकर घर के बड़े बुजुर्गों का आप अपने माता पिता आदि का सम्मान करेंगे, तो इससे आपको और अधिक लाभ होगा। 20 अक्टूबर 2027 को शनि महाराज आपके मेष 3 जून 2027 को शनि महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके अष्टम घर में प्रवेश करेंगे। 8वां शनि बहुत शुभ माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। इसलिए कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और कार्य में सफलता देने वाला है। व्यापार बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में विस्तार देने वाला है। साथ ही साथ आपका अधिकारी अगर नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों के साथ भी आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। आपको सिर्फ अपने परिवार के लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि महाराज 20 अक्टूबर 2027 को मेष राशि से पुनः वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे, यानी कि पुनः आपके सप्तम घर में आएंगे। सप्तम घर में आएंगे तो आपके धर्म स्थान को देखेंगे, आपको तीर्थ यात्रा करने का, धार्मिक कार्य करने का इच्छा करेगा और आप करेंगे भी, उसमें आपको पूरी सफलता भी मिलेगी। शनि महाराज इस बार जो वक्री होकर मीन में आएंगे तो आपको नए नए कार्य करने की प्रेरणा देंगे, आप प्लानिंग भी करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने आलस्य को त्याग दिया तो निश्चित तौर पे आप बहुत जल्दी अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर शनि महाराज आपके चतुर्थ घर यानी माता, मित्र, मकान, शुभ भाव को देखेंगे, तो ऐसा कोई घर में नया कार्य करने का अवसर आ सकता है, जैसे घर की रिपेयरिंग हुई या घर में कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनिक आदि की कमी है, फ्रिज, कूलर, टीवी आदि जो भी है, कुछ नया बड़ा सामान आपके घर में आने का योग बनेगा। इससे आपके परिवार के सभी लोग अति प्रसन्न रहेंगे। विशेषकर इस दौरान आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 23 फरवरी 2028 को शनि महाराज पुनः मेष राशि में यानी कि आपके अष्टम घर में आएंगे। यहाँ से आपके काम में तेज गति आएगी, आप कार्य करने की प्रेरणा आपको खूब होगा। आप अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी कार्य में सहायता करेंगे और इस प्रकार से आपके परिवार के लोग भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आपका काम बहुत अच्छा होगा, धन का आगमन होगा और काफी धन आप एकत्रित भी करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज की दृष्टि जब आपके पंचम घर में यानी संतान भाव पे पड़ेगी, इस दौरान आपको अपने संतान से बहुत मधुर व्यवहार रखना चाहिए, जिससे आपका काम भी सरल तरीके से चलता रहे, परिवार में एकता भी बनी रहे और खुशहाल परिवार के साथ आप अपना सुखी जीवन व्यतीत करें। अब हम बात करेंगे राहु का। चूंकि राहु अभी आपके कुंभ राशि यानी आपके छठे रोग शत्रु कार्य स्थान में चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो वो आपको बेवजह परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप छोटा थोड़ा करके धन वापस करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर पेट संबंधी यानी खान पान पे आपको सतर्क रहना चाहिए। ये जो
आपके राहु हैं ये 25 दिसंबर 2026 को मकर राशि में यानी कि आपके पंचम घर में आएंगे। पंचम घर में आएंगे तो आपको कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। धार्मिक कार्य से आपका मन थोड़ा विचलित होगा, लेकिन अगर आप अपना धार्मिक कार्य बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये राहु महाराज आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि ये लाभ घर को देख रहे हैं और जब राहु लाभ घर को देखते हैं तो निश्चित तौर पे धन की अपार संभावना बनती है और वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो खान पान के प्रति है इसमें थोड़ा अपच जैसी चीज़ें ना खाएं, ऐसी चीज़ें का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। 24 जून 2028 को राहु आपके धनु राशि यानी चतुर्थ घर में माता मित्र मकान घर में आएंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको अपने पारिवारिक जीवन में किसी तरह का उपद्रव ना हो, शांति का परिचय देते हुए आप जितना नम्र व्यवहार परिवार में रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के लोगों के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत।